खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। उसने सोचा कन्हैया ने मेरे भाई को मरवा दिया। तो सत्राजित की पत्नी कहने लगी, पिया आज हमने देखा 2-3 दिन हो गए ना तो तुम भोजन करते हो ना घर में बोलते हो, बात क्या है? सत्राजित कहने लगे, हे प्राण प्यारी, मैं बताना नहीं चाहता था। क्यों? कि तुम लोगों को बात बताना नहीं चाहिए। क्यों? कि तुम लोगों के पेट में कोई बात नहीं रुकती है। और महाराज ये महाभारत का प्रमाण मिला है। प्रमाण कैसे मिला है? अब सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, अब रात भर उन्हें चैन नहीं पड़ो महाराज, खटिया पे करवट बदलती रही, इधर से उधर उधर से उधर, कब सवेरा हो और तब हम पास की जीजी के संग घरे जावे। सुनाए चैन परो महाराज, रात के 3 बजे खटिया छोड़ दी, कुआ पे बांटी लेके पहुंच गई और पड़ोसन की जाए की स्वयं कुंडी खटखटा दी। बोली, ओ जीजी, हाय तुम्हें जब मालूम है द्वारका में कितने बित्ते बुरे कर्म होने लगे? कहा? अरे वे सत्राजित के भैया प्रसन्न थे, कन्हैया ने मरवाए दे। महाराज बाने बात कही सवेरो भाओ तब तक पूरे द्वारका में हो गई। महाराज किसी चीज का अगर कोई भी इंसान प्रचार कराए तो एक माता बहनों से कह दो, पूरे गांव में प्रचार शुरू। तो महाराज उसी समय इनका दोष नहीं है, इनका दोष नहीं है। मैया बुरा न लगे, मैं भी स्त्री हूं, आपका दोष नहीं है। क्यों? कि इन्हें श्राप लगा हुआ है। किसका? युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज का श्राप लगा हुआ है इन्हें। कैसे? जब कभी कौरवों में पांडवों में युद्ध होता था, कौरवों की तरफ से कोई योद्धा मारा जाता था तो कुंती मां महल में बैठ करके बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी, खुश हुआ करती थी महाराज। और जब सूर्यकर्ण पुत्र मारा गया उस दिन कुंती मां महल में बैठ करके घुटनुओं में मुंह देकर रो रही थी। क्या बोला? और क्या बोल रही हो? क्या आप ऊंचा सुन रहे कि हम ऊंचा सुन रहे? सूर्यपुत्र कर्ण जिस दिन मारा गया उस दिन कुंती मां महल में अपने घुटनों में मुंह दे करके रो रही थी। युधिष्ठिर ने देखा, युधिष्ठिर कहने लगे, मां जब कभी कौरवों की तरफ से कोई योद्धा मारा जाता था तो तू हंसती थी, और आज मेरे हाथों से कर्ण मारा गया तो रो क्यों रही है? कुंती कहने लगी, बेटा आज मैं इसलिए रो रही हूं कि तुमने अपने हाथों से अपने सगे भाई को मार दिया। उसी वक्त युधिष्ठिर ने कहा, मां ये बात तू हमसे सारी जिंदगी छुपाए रखे रही, तूने हमें नहीं बताया कि कर्ण मेरा सगा भाई है, और आज जब मेरे हाथों से कर्ण मारा गया तो तू कहती है कि कर्ण मेरा सगा भाई है। मां तू नहीं बल्कि सारे संसार की नारी को मैं श्राप देता हूं कि आज से तुम लोगों के पेट में कोई बात नहीं रुकेगी। तो मैयाओ माफ करें, दोष आपका नहीं, मैं भी स्त्री हूं, मैं भी इधर की उधर कर देती हूं। और मेरे घर आना, छोटो मोटो कलाकार ज्यादा बड़ो कलाकार ना हो भैया, ये बात गलत बात है। देखो दारू पी के मंच में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है? मेरे घर आना और कुंडी धीरे खोलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना। जय हो। मेरे घर आना
मेरे घर आना कुंदी धीरे खोलना, मेरे घर आना कुंदी धीरे खोलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए। कन्हैया कहने लगे ओ गोपी अब बनाए आने वाले तुम मुंह से पीछे पीछे तो हमें माखन को लालच दे के घर बुलाते और मैया से शिकायत करके जाते कबू नहीं आवे को। गोपी कहने लगी ओ लाला ऐसी कुछ बात ना, मेरे घर आना कुंदी धीरे खोलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना। ओ लाला मेरे घर के सीधे हाथ पे धरी नसेनी भारी, बाई पकड़ के तुम चढ़ी आइयो मनमोहन गिरधार। आना आंगन में खेलना, आना आंगन में खेलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना। जय मेरे घर आना ए लाला, मेरे घर आना कुंदी धीरे खोलना, मेरे घर आना कुंदी धीरे खोलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना। कन्हैया क्या करोगे? सास ननद को डर मत करियो, जगना जाए जिठानी, जगना जाए जिठानी। सास ननद को डर मत करियो, जगना जाए जिठानी, जगना जाए जिठानी। आना आंगन में, आना आंगन में खेलना, बोली धीरे बोलना खुल जाए बोलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना। आना मेरे घर पे, आना मेरे घर में आंगन में खेलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना। आना कुंदी धीरे बोलना, आना कुंदी धीरे बोलना, बोली धीरे बोलना कहीं खुल जाए बोलना, बोली धीरे
बोलना, बोली धीरे बोलना, कहीं खुल जाए